इस बार जो है विभागों का वितरण हो गया है और कैबिनेट में एनडीए की सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के दो बड़े लोकप्रिय चेहरे हैं उनको बहुत बड़े पद दिए गए हैं, जिनमें बहुत बड़ी जीत हासिल की थी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और पूर्व उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो इन दोनों को इस बार जो है कैबिनेट में, लोकसभा में जो है बहुत बड़ा पद दिया गया है। जहां शिवराज सिंह चौहान को इस बार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार जो है टेलीकॉम मिनिस्टर यानी कि दूर संचार मंत्रालय दिया गया है। अब ये बदलाव किस तरह से जो है जनता इनको लेती है और किस प्रकार से ये अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, आइए जानते हैं कि इन दोनों मंत्रियों पर जनता के क्या विचार हैं। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार कैबिनेट में बड़े मंत्री पद पर हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर है, और अपने एमपी के शिवराज सिंह चौहान मामा जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी इस बार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। तो कृषि का विभाग वो कैसे देख पाएंगे किसानों का, आपको क्या लगता है? अच्छा ही देख पाएंगे, जैसा कि सीएम रह चुके हैं वो अपने आगे। जी बिल्कुल, सीएम भी रह चुके हैं और ना अच्छा योजना भी बहुत निकाली है। मध्य प्रदेश तो कृषि के लिए जाना जाता है, खेती के लिए जाना जाता है और धरती से जुड़े हुए नेता हैं। हाँ, तो मुझे आपको क्या लगता है कि कृषि का विभाग देना एक सही फैसला है उनको? हाँ सही है, जब वो सीएम जैसा काम इतने अच्छे से कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आगे का पद भी अच्छे से संभालेंगे। मध्य प्रदेश के लिए हम ऐसे देखते हैं कि ये नेता पहले से ही अनुभवी है और मध्य प्रदेश का पूरा उनको ज्ञान है और ये सिंसियर भी है पब्लिक के प्रति। तो ये जो भी काम करेंगे मंत्रालय में वो पब्लिक के हित में बहुत अच्छा करेंगे। और शिवराज सिंह जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय जो आरबीसी का रेट था, जैसे कोई आपदा आती थी उस समय कम रेट मिलता था फसल का, जैसे ओले में, तो उन्होंने सबसे पहले संशोधन किया था और किसान के हित में कार्य किया था। और जब भी कोई आपदा आई है तो उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा जिंदा है, आप घबराने की कोई बात नहीं। जब बेटा वहाँ पहुँच गया तो किसानों को कोई चिंता की बात नहीं। मतलब किसान का जो मंत्रालय जो मिला है वो बहुत सही सटीक मिला है, सोच समझ के। हाँ, तो जो आदरणीय मोदी जी ने दिया उनको बहुत सोच समझ के दिया और सही व्यक्ति को दिया और किसान का बेटा भी है और गाँव का रहने वाला है। मतलब अब देश में सकारात्मक बदलाव आएगा। अच्छा, दूसरा जो है बात हो रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की, आपने शिवराज जी के बारे में बोला, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बदलाव हुआ है इस बार। पहले वो उड्डयन मंत्री थे, इस बार टेलीकॉम मिनिस्टर है। हाँ, वो तो और अच्छा है जी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई ये क्या इस क्षेत्र में काफ़ी विकास करेंगे और जो अपनी यहाँ समस्या आ रही टेलीकॉम के बारे में हल करेंगे। और वो भी बहुत सिंसियरी व्यक्ति हैं और वो हमेशा भला चाहते हैं, उनका वो नहीं उनका परिवार ही चाहता है प्रदेश के बारे में। मतलब ये दोनों पद जो है बहुत सकारात्मक, हाँ बहुत सकारात्मक सोच समझ के दिया। देखो बदलाव जो आना था वो तो आ नहीं पाया, अब जैसा चल रहा था वही चलेगा। अच्छा, आपको लगता है कोई बदलाव नहीं आएगा? अच्छा, आपको लगता है बदलाव आएगा? उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जो 15 सालों से चलता हुआ आ रहा है वही चलेगा, शायद उसमें और बढ़ जाए। चलिए, जैसा आपको लगता है। दूसरा जो है टेलीकॉम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बनाए गए, हाँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या कहना है, बढ़िया है, अब जो भी है वो तो बीजेपी की सरकार है ना, अब वो कोई से भी मंत्री पद दे दो, कुछ भी दे दो, सही बात है। सरकार बीजेपी की है, जो वहाँ से होगा वो करेंगे। अब वो कोई से भी मंत्री बन जाए, सरकार तो काम बीजेपी ही करेगी ना। एक बार अपन कांग्रेस का कोई मंत्री बनता, कुछ बनता, तो अपन एक बार सोच लेते कि कुछ बदलाव आएगा, लेकिन अब कोई बदलाव। मेरा कहना है जो भी इंडिया के अंदर रह रहा है सब लोग साथ में रहे, मिलजुल कर रहे। मतलब मेरे मुसलमान दोस्त भी हैं, मैं बल्कि हिंदू हूँ, मुसलमान दोस्त है, वो मतलब कतराते हैं मेरे से मिलने में, है कि नहीं। मतलब हर कहीं जा जाए श्री राम वगैरह तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, मतलब अपने अब फ्रेंडली तरफ है कि नहीं। लेकिन जैसे कि जो भाजपा है, प्रधानमंत्री मोदी है, उनका तो हमेशा से नारा रहता है कि सबका साथ सबका विकास, कभी किसी एक का नाम नहीं लेते ना। वो तो सही है, वो आपकी बात को समझ रहा हूँ, पर बीजेपी सरकार जिस तरीके से चल रही है ना, वो तो उसको मोदी जी बता सकते हैं, उनसे ज़्यादा बढ़कर कोई बता ही नहीं सकता। मोदी जी और अमित शाह की जो योजनाएं हैं वो इनके द्वारा ही क्रियान्वित की जाएंगी, क्योंकि सभी को तो लिया नहीं जा सकता, उसमें संख्या सीमित होती है। तो योग्य जो लोग थे मध्य प्रदेश में, उन लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। इस बदलाव को मैं तरक्की के दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि उड्डयन मंत्रालय से ये जो मंत्रालय मिला है ये ज़्यादा पावरफुल है और आज के लिए इसकी दूरसंचार विभाग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें बेहतर काम करेंगे।
आप क्या बदलाव चाहते हैं टेलीकॉम मिनिस्ट्री में या टेलीकॉम के विभाग में, दूरसंचार में क्या उम्मीद है? जो भी उम्मीदें हैं, जो नेटवर्क की समस्याएं जो आ रही हैं वो ठीक हो जाएं, थोड़ा सस्ता हो जाए प्लान जो भी चल रहे हैं 775 और 780 वाले वो सस्ते हो जाएं। बाकी ये जो भी वाईफाई वगैरह की सुविधाएं हैं वो हर जगह उपलब्ध हो जाएं, और इसके अलावा जो भी मुहैया हो सकती हैं सुविधाएं वो सारी मुहैया कराई हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होने से पहले किसान के बेटे हैं, चूँकि वो किसानों की मजबूरियां बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो धरती पुत्र भी इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसानों के हित में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए थे, और वही उनके कार्यों को देख करके जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं उनको देख कर ही अमित शाह और मोदी जी ने उनको ये मंत्रालय दिया है, और उम्मीद की जाती है किसानों के हित में वो और भी अधिक कार्य करेंगे। मतलब आपको लगता है कि सरकार किसानों को जोड़ने में अब सफल हो पाएगी? बहुत अच्छे से सफल हो पाएगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो योजनाएं थीं वो बहुत अच्छी थीं, बहुत ज़्यादा फलीभूत हुई थी। चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो या अन्य कोई योजना हो, बहुत अच्छी फलीभूत हुई थी, किसानों को बहुत लाभ मिला था उससे। तो अब उम्मीद की जाती है कि केंद्र में वो उन योजनाओं का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन कर सकते हैं, और इसी उम्मीद के साथ में उनको ये विभाग दिया गया है। देश की जनता की यही उम्मीदें हैं कि जो भी वादे किए गए हैं वो वादों को पूरा किया जाए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो मूलभूत इस देश की जड़ों को कमज़ोर कर रही हैं उनसे निजात मिले और नए नए रोजगार के आयाम स्थापित हों, यही उम्मीद है। मध्य प्रदेश ने भी नाम ऊंचा करा है, 29 की 29 सीटें आएंगे। जी बिल्कुल। और ये अपने मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में गर्व की बात है, क्योंकि ये एकता बहुत बड़ी बात होती है और ये काम हुआ है। और सिंधिया जी हमारे लड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, और इससे हमारे अपने ग्वालियर के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है, आगे विकास होगा बहुत। उम्मीद तो सबकी है, वो जो अपने हिसाब से काम करें वो लोगों के विकास के लिए, अच्छे के लिए काम करेंगे, जो भी वो काम करें। फिर भी युवा टेलीकम्युनिकेशन को लेकर क्या? हर इंसान की अलग अलग सोच है, सब अलग, किसी की सोच कुछ है, किसी की सोच है, लेकिन वो अपने हिसाब से जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, लोगों के विकास के लिए अच्छे ही काम करेंगे, गलत कुछ करेंगे नहीं। शिवराज को इस बार कृषि किसान कल्याण मंत्रालय मिला है, धरती से जुड़े नेता हैं, कृषि की क्षेत्र से आते हैं, है ना, कृषि बैकग्राउंड है उनका, खेती। तो अब खेती में वो किसानों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं? वो अपने इधर के सीएम भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, तो उन्हें तो वो मतलब उनको कुछ करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, चाहे किसानों के लिए हो चाहे नॉर्मल जनता के लिए हो, वो अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा विकास करने की वो रखते हैं, उनको नॉलेज है उस चीज़ में, तो वो अच्छा ही करेंगे। क्योंकि शिवराज जी को जो मिला है वो अपना किसान मंत्रालय मिला हुआ है, वो किसान के बेटे भी हैं। जब उन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे वो 2003-04 में, उस टाइम क्या हालत थी, उन्होंने कितना कुछ किसानों के लिए किया, कितनी तरक्की करी। अब वो खुद मंत्रालय इनके पास है तो वो तो और ज़्यादा तरक्की करेंगे किसान के लिए, सभी के लिए जी। और दूसरे ज्योतिरादित्य जी जिनको टेलीकॉम मिनिस्ट्री मिली है, उनको ये फ़ायदा होगा कि वो जहाँ गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा है उनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि मतलब गांव के अंदर भी अच्छे से नेटवर्क आए, वाईफाई मिले, जिससे कि अच्छे से इंटरनेट चलेगा, तो यहाँ के स्टूडेंट, युवा वगैरह सब अच्छे से पढ़ सकेंगे, पढ़ाई लिखाई में भी हेल्प मिलेगी, तो और अच्छी तरक्की की बात है। तो ये हमने ग्वालियर वासियों से जाना कि आखिर उनके मामा और उनके महाराज को लेकर ग्वालियर वाले क्या चाहते हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, सबके अपने अपने मत रहे। तो इस बार लोगों ने उम्मीदें जताई है कि इस बार कुछ बेहतर हो सकता है, ऐसा लोगों ने कहा है कि बड़े सोच समझकर जो है ये पद दिए गए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। तो हमने अलग अलग ओपिनियंस लोगों के जाने। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं उनको लेकर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पूर्व उड्डयन मंत्री थे और इस बार जो है टेलीकॉम मिनिस्टर यानी दूरसंचार मंत्री हैं, तो उनको लेकर जनता ने क्या कहा ये आपने देखा, हम लोगों ने देखा। और इसी तरह जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ के साथ। मैं शिवम सिंह सिसोदिया, कैमरामैन लहरी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।